देखो बच्चों, हमने पहले पढ़ चुका था 2, 2, 3, 4 और 5 का डिविजिबिलिटी। क्या डिविजिबिलिटी क्या, ठीक है, यानी हिंदी में बोले तो विभाजिकता ना विभाजिकता। यानी इसको हम पढ़ चुके थे कि यानी कोई भी संख्या जो है, बड़ा से बड़ा संख्या 2 से कब पूरी तरह विभाजित होगा ना। तो हम क्या पढ़े थे उसमें, यही पढ़े थे कि अगर किसी भी नंबर का, चाहे वो छोटा या बड़ा हो, उसका यूनिट डिजिट यदि क्या हो, इवन नंबर और 0 हो, तो पूरा नंबर जो होगा 2 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन 3 में क्या पढ़े थे कि 3 में यही कहा था कि यदि कोई भी नंबर का सम अप यानी योग उस संख्या से, किस संख्या से, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो क्या हो जाएगा, पूरा नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। और फिर 4 में क्या पढ़े थे कि यदि किसी भी नंबर के अंतिम के 3 डिजिट क्या हो, 3 नंबर नहीं 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित हो जाए, तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। 5 में क्या पढ़े थे, यदि किसी भी नंबर के अंतिम का यानी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 हो, तो वो 0 और 5 हो ना, 0 और 5 बोले थे, 0 और 5 हो तो वो 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आज हम क्या आगे बढ़ते हैं और 6 का डिविजिबिलिटी को समझने की प्रयास करते हैं। क्या है कि 6 का डिविजिबिलिटी होता क्या है, तो ये इसका विभाजितता का नियम क्या होता है, यदि हम अगर 6 को नहीं देखते हैं, हम ये 2 और 3 को देखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड में तोड़ेंगे, या फिर इसको कहें तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे। यानी प्राइम फैक्टराइज क्या होता है, यानी वैसा नंबर में तोड़ना है जिसका क्या हो, गुणनखंड 1 और खुद वो नंबर हो। जैसे कि 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, 1 और 2 होता है, यानी 2 1 और अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। ऐसा नंबर को क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इसलिए 2 प्राइम नंबर में टूट गया है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि वो 2 प्राइम नंबर में इसलिए तोड़े, इसके बीच का HCF भी क्या देखना है, 1, या अंतर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF हमने क्या देखा है, 1, यानी इस दोनों नंबरों का HCF कितना होना चाहिए, ओनली फॉर 1 आना चाहिए। तब कहेंगे कि ये दोनों से जब HCF 1 हो जाएगा, तो अगर हम ये पूरे नंबर को देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो गया और 3 से डिवाइड हो गया, तो 6 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। हम क्या पढ़े थे कि 2 का डिविजिबिलिटी क्या था कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर या 0 होना चाहिए, और 3 का कि वो सभी डिजिटों का योग क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए ना, यही पढ़े थे। तो ये काम करते थोड़ा सा देखिए कि क्या है यहाँ रूल ऑफ क्या 6, यानी 6 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि उसका क्या होता है, गुणनखंड जो हम तोड़े 2 प्राइम नंबर में तोड़े, तो उसका दोनों प्राइम नंबर का क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। अगर HCF 1 है तभी हम उस वैसे नंबरों को लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखें क्या 2 और 3, इसमें 6 को हम 2 3 जा 6 में तोड़ दिए। तो क्या किए अब चेक करना है हमें कि वो नंबर, जो भी नंबर है 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, तभी 6 से क्या होगा, पूरी तरह विभाजित होगा। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो यूनिट डिजिट है यानी 8 है, यानी 2 से डिवाइड हो गया ना। अगर हम 3 का बोले तो 3 में हम क्या करना पड़ेगा, सभी को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो क्या हो जाएगा, 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो चलते हैं ऐड करके देखते हैं। तो 4 + 8 + 6 + 8 क्या हो जाएगा, तो 8 दूना 16 और 6 और 4 10, यानी 16 और 6 26 हो गया ना, 10 ना 26 से ना होगा, 16 और 10 26 ना हुआ, यानी 8 8 16 हुआ और 6 और 4 10 हुआ ना, तो 26 हुआ। तो 26 ये जो नंबर हुआ 3 से डिवाइड होगा, देखते हैं तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस दोनों को भी जोड़ के देखते हैं तो 2 और 6 क्या होता है, 8 होता है, जो कि 3 से 8 डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड हुआ लेकिन 3 से
डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो 6 से भी चेक करते हैं, 4 है, 8 है, 6 है, 8 है ना। अब इसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 1 जा 6 5 जा क्या हो जाएगा, 6 36 6 7 42 6 8 48 ना, 6 8 48, ये क्या हो गया, ये तो कट गया। अब क्या करते हैं, इस 6 को उतारते हैं ना। अब 6 से क्या डिवाइड हो रहा है, हाँ 1 टाइम्स में हो रहा है ना, तो दे देते हैं। फिर क्या गया 0, फिर क्या है 8 आया ना। अब 8 आया तो ये 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 टाइम्स गया, माइनस किए तो ये 2 रहा। रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास, रिमाइंडर 2 बचा ना। रिमाइंडर कितना बचा 2, इसका मतलब ये सेल्सफुल बच गया, यानी पूरी तरह से नंबर डिवाइड नहीं हो गया। तो हम इसी से भी हम चेक कर सकते हैं ना, इस प्रकार से हमने चेक करेंगे, ठीक है। और एक नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ 2 हमने रिमाइंडर बचा दिया, तो 2 में कितना अगर रहता तो ये डिवाइड हो जाता, तो कितना और 4 अधिक ना, 4 अधिक। इसका कहने का मतलब ये हुआ, यदि अगर हम यहाँ 4 लिख देते हैं तो क्या डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होना चाहिए। चेक करते हैं, तो इवन नंबर एक डिजिट हो गया ना। और यहाँ पे कितना घट रहा था, 26 आया, तो 26 में क्या हो गया 4 आ गया ना 26 में 4 आ गया तो 30 हो गया। 30 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह क्या हो जाएगा, 10 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अब वो नंबर पूरा 3 से भी डिवाइड होगा। फिर से चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ रिमाइंडर 2 था और प्लस कर देंगे 4, क्या हुआ 6 हुआ ना, 6 जो कि 3 से डिवाइड होता है ना, तो डिवाइड हो गया 2 टाइम्स में ना। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 2 और 3 से डिवाइड हो गया ये नंबर, तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा, पूरी तरह 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे कि हम चेक करेंगे कि 4 8 6 8 4, इसको हमको क्या करना था, 6 से डिवाइड करना था ना। कितना 6 8 48, 8 बार में तो 48 हुआ, माइनस किए कुछ नहीं बचा, फिर 6 को उतारे, एक बार में गया तो फिर कुछ नहीं बचा, माइनस करने के बाद फिर 8 को ले आए, तो 8 को ले आए तो क्या हुआ, फिर से 1 टाइम्स में गया तो माइनस हुआ, तो क्या हुआ 2 रिमाइंडर रहा ना, फिर 4, तो 4 6 क्या होता है, 6 चौके 24 ना। पूरी तरह गया है ना, गया कि नहीं गया, गया। तो इस प्रकार हम जांच कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का यदि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ते हैं और वो नंबरों से वो अगर डिवाइड हो जाता है, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो अगर वो नंबरों से डिवाइड हो जाता है वो उसकी डिविजिबिलिटी वहां पे अप्लाई होता है पूरी तरह से, तो क्या हम कह पाएंगे कि वो नंबर 6 से भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का क्या होता है, तो 7 का बहुत से लोग नहीं बताते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है और एकदम मजेदार है। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि 7 का, जैसे बोले 7 7 7, अब बोलेंगे कि ये नंबर जो है 7 7 7 7 से तो डिवाइड होगा, हमको पता है ना। लेकिन अगर हमको शॉर्ट ट्रिक में इसको हमको पता करना है, तो मात्र कैसे हम पता कर सकते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट को पकड़ लेना है। क्या है यूनिट डिजिट का, 7 है। इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो डबल करने से क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। 14 को क्या करेंगे, इस बेस से घटा देंगे, जैसे 77 है तो 14 में माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 में 4 जाएगा तो 3 होगा, 7 में 1 गया तो 6 हुआ ना। कितना आया 63। 63 को हम क्या करेंगे, अब 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 9 63, 9 बार में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसका बेस को हम क्या करते हैं, उसका यूनिट डिजिट से को डबल करके उसके बेस में घटा देता है, घटाने के बाद जो नंबर रहता है उस नंबर को 7 से अगर डिवाइड कर देता है, डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, तो हम जान जाएंगे कि क्या पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड होगा। अन्यथा देखते हैं और कोई भी नंबर लिख करके, जैसे 2 9 4, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस 4 को क्या करते हैं, यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 है, 4 को डबल करेंगे, 4 का डबल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस बेस में घटा देंगे 8 को, ठीक है। 8 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, घटा के देखो तो 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 21 ना, 21। और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना 3 टाइम्स में। इसका कहने का मतलब ये नंबर भी क्या हो जाएगा, पूरा 7 से डिवाइड होगा। ये बात को अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। अब 7 से पूरी तरह डिवाइड दे देते हैं
तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28 ना। हाथ में घटाने के बाद 29 में मान लो कि 28 घट गया तो क्या बचा 1 ना। ये 4 जो था यहाँ 4 को हम यहाँ से फिर से उतार दिया। अब ये 4 को उतार दिए तो क्या हो गया नंबर 14 हो गया। अब ये 14 हो गया तो इसको हम 7 2 बार में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। यानी बोले तो 2 टाइम्स 7 2 जा 14 होता है तो लिख दिया माइनस करके क्या कर दें कुछ नहीं मिला हमें। क्या पूरा नंबर क्या हो गया 7 से भी डिवाइड हो गया। ये माइंडसेट में रखना है कि यही कि यदि उसका यूनिट डिजिट को डबल कर देते हैं और उसके बेस में से घटा देते हैं बाकी नंबर में से, घटाने के बाद जो नंबर आता है उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद अगर 1 नंबर कट जाता है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज से रखना है। अब क्या करते हैं ऐड का याद करते हैं। तो ऐड का वेरी सिंपल होता है, यानी 4 का ही रूल्स वहां पे फॉलो होता है क्योंकि 4 और 2 का होता है। जैसे कि 8 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 4 में ही जाएगा ना, इसलिए 2 का और 4 का इम्प्लीमेंट अप्लाई होगा। 4 का क्या हम पढ़ चुके थे कि यदि अंतिम का 3 अंक यानी 3 डिजिट अंतिम का क्या हो जाए 4 से विभाजित हो जाता था तो पूरा नंबर क्या हो जाता था 4 से क्या हो जाता था विभाजित हो जाता था। उसी प्रकार से यूनिट डिजिट तो क्या इवन नंबर या 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं अगर हम कोई नंबर लिखते हैं जैसे 4 2 8 7, ये नंबर को हमको क्या करना है 4 से विभाजित करना है, 4 से या 8 से विभाजित करना है। तो हमको ये चेक करना है कि क्या वो नंबर जो है 8 से विभाजित कब होगा जब उसका अंतिम का डिजिट 3 डिजिट क्या होना चाहिए 8 से विभाजित होना चाहिए। तो जैसे कि 8 एकम 8 या फिर 8 दाई 80 तो 7 बच गया रिमाइंडर तो हो गया 74, 8 9 72, 2 बच जा रहा है ना। तो 2 बच जा रहा है और कितना यहाँ पे जोड़ देते कि क्या हो जाता वो पूरी तरह से 8 होता। तो 2 बचने के बाद तो 6 जोड़ देते तो क्या हो जाता 8 ना। तो 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 74 में अगर 6 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 80। तो 80 लिख देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा अब देखना 80 हो गया ना नंबर ये नंबर क्या हो गया 80 हो गया अंतिम का 3 नंबर। तब ये हम तो जान गए कि क्या हो जाएगा वो डिवाइड अपने आप हो जाएगा ना। 8 8 0 ये तो डिवाइड हो गया 8 से आसानी से 8 1 जा 8 8 1 जा 8 और ये 0 ना। इसी प्रकार से अगर हम कोई अदर नंबर लेते हैं 4 2 9 2 7 8 6 0, अगर इस नंबर को हमको क्या करना है चेक करना है कि 8 से डिवाइड है या नहीं है तो हम क्या करेंगे अंतिम का मात्र 3 डिजिट को पकड़ेंगे। तो अंतिम का 3 डिजिट क्या है 8 है 6 है 0 है, इसको हम 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे। जैसे 8 1 जा 8 क्या हो गया माइनस करने के बाद कुछ नहीं बचा, क्या बचा कुछ नहीं बचा। तो यानी ये 6 आएगा ना, 6 तो डिवाइड किया नहीं किया तो एक 0 यहाँ लगाते हैं ना। उसके बाद क्या करेंगे इस 0 को यहाँ उतारेंगे ना, जाएगा 8 सते 56, क्या हो गया 8 सते 56, 4 रिमाइंडर बच गया ना, 4 रिमाइंडर बच गया। इसका कहने का मतलब और एक 4 बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आता 4 ना, यानी अगर यहाँ पे 4 लिखते यहाँ पे 4 लिखते तो अब क्या हो जाएगा सॉरी वहां नहीं था ये था ये यहाँ पे क्या लिखते 4 लिखते तो अब क्या होता 4 कम हुआ ना, 4 रिमाइंडर बचा तो 4 और बढ़ाएंगे तब ना 8 से डिवाइड होगा पूरा तरह। तो क्या हो जाएगा ये 0 था तब 4 बढ़ा दिए तो अब ये नंबर क्या हो गया 8 6 4 हो गया, क्या हो गया 8 6 4 हो गया, 8 6 4 हो गया। तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा पूरा तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 0 था तो यहाँ 4 हो गया तो 8 8 क्या हो जाएगा अब 8 8 64 हो गया ना, 8 8 क्या हो गया 64 हो गया और ये कट करके क्या रिमाइंडर आया 0। इस तरह से पूरी नंबर क्या हो गया, यानी 8 का डिजिट ये होता है कि उसका अंतिम का 3 अंक 8 से पूरी तरह क्या हो जाना चाहिए विभाजित हो जाना चाहिए। 9 का उससे इजी है, जैसे कि 3 का हम याद किए थे तो 3 का याद किए थे सेम प्रोसेस वही चलेगा। क्यों चलेगा क्योंकि 9 जो नंबर होता है वो 9 क्या नंबर होता है 3 into 3 होता है, क्या होता है 3 into 3 होता है। इसका कहने का मतलब ये 3 into 3 में लिखे या 3 का डिविजिबिलिटी दोनों का देखें या फिर 9 का देखें, बात बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे यानी उसका सम ऑफ जो होगा योग जो होगा उस नंबर का पूरा 3 से डिवाइड हो जाए या फिर 9 से डिवाइड हो जाए तो हम कह पाएंगे कि वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम एक नंबर लिखेंगे कि 9 है 2 है 6 है
4 है। इस सब का हमको योग अगर याद करते हैं तो 9 to 11, 11 6, 17 17 और 4 क्या हो गया 17 4 21 21 और क्या लिखे हैं और 21 तो ये 6 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा। अब ये इसका योग कितना हो गया तो जोड़ो 9 to 11 11 6 21 20 सॉरी 11 6 17 17 4 21 21 और प्लस 6 तो क्या हो गया 27। क्या हो गया इसका सम 27। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे 9 से। 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये नंबर भी क्या हो जाएगा 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी यही था। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक शॉर्ट वीडियो हम बना देंगे 11 का डिविजिबिलिटी यानी विभाजिकता का नियम 11 का। तो 11 का बच गया यानी 6 का खत्म हो गया, 7 का बताएं, 8 का भी बताएं और 9 का बताएं इस वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।